अभी भी इनकी उतनी प्रतिष्ठा और इज्जत और सम्मान होगा, गांव में नहीं, गांव के बाहर भी। ये देश की एक बड़ी भारी निधि होंगी। ये इतने हज़ारों की संख्या में जो ये बच्चे होंगे, जब ये ओवर द ईयर्स समाज के भिन्न भिन्न भागों में जाएंगे, व्हेन दे विल गो एंड मैन पोजीशंस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, they will bring with them the work culture, the ethos, the values which they have imbibed in army. Army has sent them in as a totally transformed persons. So they will be the great harbingers of the change. वो परिवर्तन को एक नई दिशा देंगे। और ये जो लोगों को भ्रम है कि इनका सम्मान और इनका वो नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से अग्निवीरों को उतना ही सम्मान होता है। आज भी कितने लोग अपनी कोशिश करते हैं, पारिवारिक कारणों से सेना को छोड़ के कभी कभी आना पड़ता है। वो कुछ लोग हमेशा से पहले कलर सर्विस कितनी थी, 1962 तक तो 7 ईयर्स थी। उसके बाद में भी समय समय पर इसने ये कहा गया है कि इसको वो किया जाए। तो 7 ईयर्स की कलर सर्विस के बाद में जो आदमी जाता था उसको क्या सम्मान मिलता था, इसको अधिक सम्मान मिलेगा क्योंकि इसके पास में आगे का कैरियर भी है। Sir, agar if this scheme was so overdue, so necessary, keeping in view that wars have changed, the nature of wars have changed, and the nature of the requirement of manpower has changed for India, अगर ये इतना overdue था तो इसके against इतने protest, इतने sudden protest क्यों हुए? देखिए ऐसा है, इसमें दो तरह के प्रोटेस्ट या अपोजिशन है मैं कहूँगा। एक तो ये है जो कंसर्न हैं, वो देशभक्त भी हैं, उन्होंने देश की सेवा भी की है और अपने जीवन का बड़ा भाग जो है देश के लिए अपनी जानों की बाजी भी लगाई है। उनको फियर ऑफ अननोन है और जब भी कोई परिवर्तन आता है, एनी टाइम दैट ए चेंज कम्स, उसके साथ में जुड़ी हुई एंग्जाइटीज़ एंड फेयर्स आर ऑलवेज देयर। कुछ भय होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ अनागतवती चिंताएं होती हैं जो आदमी को घेरती है। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो कहीं ये तो नहीं सब कुछ पलट जाएगा। तो ये हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा, यदि आपने 15 तारीख जून के बाद में जैसे जैसे इन लोगों को अधिक सूचना और पूरी बात का पता चल रहा है और भी बातों का समय के साथ पता लगेगा, वैसे वैसे ये लोग इसको समझ रहे हैं कि ये तो हमारी बड़ी पुरानी आवश्यकता थी, इसमें हमारे वेटरन्स भी शामिल हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। उनके कंसर्न हैं कि इनका क्या होगा। अब उनको पता लग रहा है कि इनके लिए भी एक भविष्य निश्चित करने की योजना है। उनको ये लग रहा है कि आर्मी के अंदर में जो एक्सपीरियंस लोग रहेंगे कि नहीं, अब उनको भी पता लग रहा है कि नहीं, आर्मी तो एक्सपीरियंस लोगों की, आर्मी डिमोबिलाइज हो रही है, ये लोग तो रहेंगे ही। और इसके बाद में जो आएंगे वो अग्निवीर के स्ट्रीम से आएंगे, वो एक दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं, पर यही फिर आगे इनके 5 साल 6 साल 15 साल ये और सर्विस करेंगे। तो उनकी वो जो भय और आकांक्षाएँ हैं उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। एक दूसरे वर्ग है, उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है, ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं। उनके दे आर कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट दे वांट इज दैट दे वांट ए कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। दे वुड लाइक टू क्रिएट एनीथिंग विच इज क्लोज टू द अनार्की। नाउ दीज आर द पर्सन हु विल गो फॉर स्टोन थ्रोइंग, demonstrations, burning the trains and others, not what is the cause. But wherever there is an opportunity, they think that they can emotionalize or mislead the people or they can have this thing. जो अग्निवीर बनने वाला होगा वो ना किसी प्रलोभन में आता है, ना वो किसी से बहकाया जा सकता है, ना वो किसी के द्वारा दुष्प्रचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो कि सेना के लिए और सेना में जाने के लिए बहुत इच्छुक है या जिनके पास में एक साइकिक मेंटल सेट है। वो अपने घर में बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे। Didn't the security establishment anticipate कि ऐसे conflict entrepreneurs जो आप कह रहे हैं that they will make use of this scheme to mislead people and to cause street unrest? Well, something was anticipated as well also, because we thought that, well, these people who have got a vested interest, they have got vested interest because some people are making money through the coaching centers. There are vested interest because they would like to discredit the government on any count. There are some vested interests who would like the youth to be provoked against the establishment and others. We had it, but then it's a democracy. We cannot take the action and we cannot do this thing. But once they take and transgress those red lines where the limits of their freedoms start undermining the country's national security or internal security or the law and order or the peace of the country, certainly the action is taken and has been taken.
So you think that, in your opinion, street protests are justified to a certain extent in a democracy? Do you agree with that? Well, I think that the protests or the raising your voice, expressing your resistance is justified and is permitted in a democracy. But this vandalism, but this violence, it is not permitted and will not be tolerated at all. So our security forces, I mean the state police, I mean out here, they were just not equipped to handle it. We saw for hours together coaches burning. Hours together the coaches were burning. There was no firefighting equipment in the railway stations. रेलवे पुलिस हम सिर्फ देखते हैं मार्चिंग, बट वहाँ पे कोई रेलवे पुलिस नहीं थी. 4-5 घंटे trains were burning. We've seen protests with regard to, the earlier protests also. 1 week they've been going on with regard to prophet remarks or with regard to anything. Policemen crying, sir, forces bhej dijiye. The impression one gets is that these reforms which you are bringing about in the Fauj, it's probably more needed for civilians, for the police. Well, I think reforms are required at various fronts. There's no doubt about it. I totally agree. Reforms are required in police, but it's such a huge country of 140 करोड़ लोगों का देश है. इसके अंदर में कहीं कहीं जब कोई घटनाएं होती हैं उसमें कहीं पर पुलिस की गलती होती है, कहीं पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कहीं पर सूचना का अभाव होता है. These are the things that it happens. They should be investigated, they should be corrected, lessons should be learned to see that they are prevented. There is no justification in case the violence takes place. So, आप conflict entrepreneurs की बात कर रहे थे. As far, I mean, I understand that you cannot divulge much about it, but आपने coaching centers की बात की. Is there also a political element that was funding maybe, or that was pushing these young men onto the streets to pick up stones? Well, in many cases, the FIRs have been lodged. Wherever there have been incidents of violence, people have been identified. There have been TV cameras and others. Probably it's only after the due investigation that we can say that which were the forces behind it and who did it and why did they do it. And I would not like to preempt something or presume something, but I think the investigations must be done very thoroughly.